खाना कहाँ है? वेयर इज लंच? दिस इज लंच टाइम, लेकिन खाना रेडी नहीं है. एंड लुक एट द टाइम, ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 2:15 एंड लंच है ही नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि क्या खाना नहीं खाएंगे? खाएंगे, लेकिन चलिए थोड़ी सी बाहर घूम लेते हैं. आओ, समथिंग गोइंग ऑन. यहाँ पे देखिए, समथिंग गोइंग ऑन. कुछ पार्टी चल रही है, फावरी हो रही है, बट आई एम नॉट इनवाइटेड. आई विश कि मुझे भी बुलाते तो फिर भी खाना बनाना नहीं पड़ता, लेकिन नहीं बुलाएं तो बनाना पड़ेगा. इसीलिए कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन. इसीलिए चलते हैं किचन और बनाते हैं लंच. पावरी नहीं हो रही, लेकिन कुछ तो मन कर रहा खाने का. रोटी सब्जी चावल दाल खाने का मन नहीं हो रहा. आई वांट टू ईट समथिंग गुड. तो चलते हैं किचन, और आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो बहुत बार शेयर कर चुके हैं, एंड दैट इज पैनकेक. तो वही बनाते हैं. लेट्स हैव दैट इन लंच, बिकॉज समटाइम्स मूड चेंज हो जाता है. समटाइम्स आई फील लाइक क्या बनाए क्या नहीं बनाए. तो चलते हैं किचन और बनाते हैं पैनकेक्स. चलिए थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देते हैं. 2 अंडा, थोड़ी सी मिल्क एंड करीब 1 चम्मच चीनी. सबको अच्छे से मिलाना है. उप्स, गिर गया. 1 ही चम्मच चीनी देना है, बिकॉज अभी इसमें हम लोग हनी डालेंगे. अगर अभी चीनी दे देंगे ना तो फिर हनी डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा. तो जस्ट हल्का सा एक मॉडरेट स्वीट रहे, इसलिए हम लोग थोड़ी सी चीनी डालते हैं. या सबको मिक्स कर दिए. दिस इज इट. अब इसमें डालते हैं आटा, बेकिंग पाउडर एंड घी. जरा सी आटा, थोड़ा सा 1 टेबल टीस्पून बेकिंग पाउडर. अब आटा एंड बेकिंग पाउडर देने के बाद इससे नहीं मिलाएंगे, नहीं तो आटा ना बहुत इसमें मिक्स हो जाता है, फिर क्लीन करना इज वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए आई विल टेक अ लिटिल बिट बिगर स्पून, या दिस स्पून. मिल्क वगैरह जब मिक्स करते हैं ना, मिल्क, अंडा एंड चीनी, तब ये वाली दिस यूज़ करते हैं. बट आटा में ये बहुत लग जाता है. वॉशिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट. मेरे कैमरा की एंगल इज़ डिफरेंट. या स्लोली मिक्स करके मेक श्योर कि लम्स नहीं रहे. लम्स थोड़े से बचे हैं और मिक्स करने से निकल जाएगा. एंड नाउ दिस इज घर की घी जो आप लोग के साथ शेयर किए थे. तो ये घी डालते हैं. गिर ही जाता है. करीब 2 टेबल स्पून फुल, लेकिन ये मेरी घी इज स्मॉल स्पून में है, तो इसमें हम करीब 3 चम्मच डालेंगे. That will be equivalent to कितने इजीली पलट जाता है, देखिए. एंड नाउ अब इसे छोटे वाले कवर से करते हैं, क्योंकि बड़े वाले से करेंगे ना तो साइड जो नीचे आप लोग देख रही है ना, वो उठ जाता है, तो वो प्रेस रहे, इसलिए छोटे कवर से इसे कवर कर रहे हैं. अब ऐसे कर देते हैं, सो दैट हनी हम लोग डालेंगे वो विल भी अंदर चला जाएगा. एंड इसमें सारे केक के मटेरियल पड़ते हैं. जो भी केक आप बनाती है ना, सेम चीज़ होते हैं. अगर आप चाहिए तो इस बैटर में यू कैन ऐड बनाना आप ऐड कीजिए, या कुछ कैरेट्स वगैरह भी आप ग्रेट करके डाल सकती हैं, तो बनाना पैनकेक हो जाएगा, कैरेट पैनकेक हो जाएगा. जो भी डालना चाहते हैं डालिए. एंड नाउ ये ऑलमोस्ट हो चुका है.
अब इसे निकालते हैं प्लेट में। कितने इजीली निकल जाता है। एंड यम यम पैनकेक इज रेडी। अब इसमें हनी डालते हैं। एंड नाउ तवा में इतना ऑयल है ना कि इसमें अब ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ इसे कवर करते हैं। एंड आई थिंक इसमें एक और बनेगा, बस इतनी ही बैटर बची है। वन मोर होगा, काफी हो जाएगा। कितने अच्छे से हुआ है। एंड नाउ देखिए साइड से ये उठ रहा है आप लोगों को बता के। सो व्हाट आई विल डू, इसे स्मॉल से कर देंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा एंड देन ये पोर्शन भी कुक हो जाएगा। नहीं तो व्हाट हैपेंस कि नीचे वाला पोर्शन कुक नहीं होता, ऊपर रुक जाता है ना। क्या बहुत क्विक एंड फास्ट रेसिपी है और इसमें कोई रेशियो प्रपोर्शन आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। जस्ट अंदाज से सेल्फ एस्टिमेशन। तो आप लोग भी अंदाज करके बना सकती हैं। आई थिंक बहुत बार हम शेयर किए हैं। तो सिंस आई स्टार्टेड माई ब्लॉग सो लेट, आई थॉट कि चलिए इसको प्रॉपरली एक बार और आप लोग के साथ शेयर कर दें, बिकॉज अच्छा लगता है एंड आई डू गेट कमेंट कि रेसिपी शेयर कीजिए। तो या आई लाइक इट सो मच। रेसिपीज तो बहुत ही सिंपल शेयर करते हैं, whatever organic खाना, रोटी सब्जी and all that because जब भी whenever I feel like having a pizza or something like that, तो I prefer कि भारी से मंगवा लें, because every day खाते नहीं है, maybe once a month तो फिर बाहर से मंगवा लेते हैं। everything से रोटी सब्जी दाल भाजी और करके this is it, ये हो रहा है। तो this is it, ये वाला देखिए। अब हम टर्न करके दिखाते हैं। ये देखिए दिस इज ऑल्सो डन। अब ऐसे ऐसे करने से में हनी अंदर चला जाएगा ना। जब हनी डालेंगे ना गो इनसाइड। तवा में ऑलरेडी बहुत ऑयल है एंड इस मटेरियल पैनकेक में भी ऑयल है। इट्स नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब मोर। बस इसे थोड़ी सी इस तरह से करती है एंड यहाँ हम प्लेट रखे हैं एंड दिखाते हैं आप लोगों को। इतने इजीली निकल जाता है। दिस इज इट। एंड अब इसमें डालते हैं हनी। बस स्प्रे कर लेना है, स्प्रिंकल करना है। आई मीन स्प्रिंकल स्प्रेड कर लेना है। एंड जब तक सेकेंड राउंड थर्ड राउंड जो लास्ट बचा है ना वो भी डाल ही देते हैं। माय तवा इज नॉट वेरी स्ट्रेट, इसलिए ऊपर नीचे हो जा रहा है। नाउ इसे कवर करते हैं। या और अगर आप लोग इंडिया की मैप भूल गई हैं तो मेरे इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। या ये नॉर्थ वाली है ना, इस तरह से बनती है। सो लेट मी टर्न इट। कितना इजीली देखिए हो जाता है। कम ऑन कम ऑन। एंड नाउ अगेन इसे कवर कर दे स्मॉल से। बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है पैनकेक। यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन इट। तो ये बहुत रियली समटाइम्स इसलिए बहुत जब भी हम बनाए हैं ना ये तो हम आपके साथ शेयर किए कि शायद अगर प्रॉब्ली आई डोंट नो अगर आप इफ यू वाचिंग माई ब्लॉग फॉर द फर्स्ट टाइम तो चलिए थोड़ी सी सिंपल सी शेयर करते हैं। बिकॉज पैनकेक नाम वगैरह सुन करके फिर लगता है कि माइट बी नॉट ईजी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी। बट देन यहाँ पे देखिए घर में सब रहता है, मिल्क रहता है, चीनी रहता है, अंडा रहता ही है। और अगर आप वेजिटेरियन है तो अंडा की जगह आप केला डाल लीजिए एंड कुछ ग्रेट करके अगर और न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हैं तो यू कैन ग्रेट गाजर, उसे ग्रेट करके डालिए एंड हनी में डाल करके बनाइए। एंड ये हो गया है। अब इसमें ओनली हनी स्प्रे करेंगे
दिस इंडिया की मैप वाली पैनकेक फॉर मी। डन विथ माई लंच एंड ये अपनी मोबाइल की कवर स्प्रे से आई वॉज क्लीनिंग बिकॉज जनरली आई यूज टू कपड़े में पानी डाल करके देन आई यूज टू क्लीन इट, बट अभी स्क्रीन क्लीनर से हम साफ़ किए हैं और इसके अंदर भी पानी चला गया, कुछ ज़्यादा ही स्प्रे कर दिए थे इसके अंदर पानी चला गया, इसे निकाले तो मुझे बहुत अनईजी लग रहा है मेरी मोबाइल होल्ड करने में। इट अपीयर्स टू बी वेरी थिन एंड आई फील कि ये कहीं स्लिप ना कर जाए बिकॉज इसमें ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है ना, बट देन मोबाइल में नहीं हो लाइक बहुत होल्डिंग इट वेरी टाइटली। एंड दिस इज चाय टाइम और चाय बन गई है, वाई बन रही है एंड आज मौसम बड़ा हंसी है, मस्ती। वाओ, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक वाओ। ओह, एंड नीचे की पावरी इज ओवर, ये लोग हटा रहे हैं एंड इधर देखिए, ये देखिए ये टेम्पो आई हुई है तो इसमें से हट जाएगा, दे विल कैरी देयर स्टफ। एंड यहाँ नीचे पावरी हो गई और मुझे बुलाया नहीं तो क्या हुआ, हम तो अपनी पावरी कर लिए घर में पैनकेक बनाकर रियली बहुत प्लेजेंट है एक दो दिन से इट वॉज बिकमिंग वेरी हॉट, इतनी गर्मी हो रही थी ना, दरवाज़ा खुला रख देते हैं। I won't close because cool breeze अंदर आ रहा है, you can see my curtains, wow, and these kind of mosams are really very good, I just really enjoy। nail polish कल के ब्लॉग में दिखाए थे, my nail polish is still on table, अभी तक हटा ही नहीं है कल से पड़ा हुआ है। जनरली I do keep everything back, लेकिन सिर्फ मुझे लगाना है तो अभी तो यहीं पड़ा, सो दैट आई डू नॉट फॉरगेट। तो दिखाते हैं आप लोगों को, क्वाइट दूर है। या चाय बन गई है, वाई भी बन गई, मुझे मन नहीं हो रहा, लग रहा है ये भी बैठे रहे, बट या चाय तो देयर इज नो वे आई कैन अवॉइड। या चलिए, एंड नाउ आई एम हियर विद माई चाय एंड आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे व्हाट इज माई वाई। And this is burger, bread के अंदर वो बर्गर फिल करके बनाते हैं ना, तो आज I just feel like having it like just that way, I don't want to make burger sandwich। तो इसे हम एयर फ्राई किए हैं 200 डिग्रीज में, वन टाइम 5 मिनट्स एंड फिर से फ्लिप करके अगेन 200 डिग्रीज में फॉर 4 मिनट्स एंड दिस इज़ परफेक्टली डन। अगर चाहे तो ब्रेड के अंदर करके सॉस वगैरह मेयोनीज वगैरह डाल करके लगा सकते हैं, खा सकते हैं, बट देन कभी कभी यूँ भी चलता है। दिस इज इट्स वेरी हॉट, दिस इज़ नाइस, वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम प्रॉपर ही हम लोग खाना बनाए, वैसे तो दिन खाना बनाती ही हैं, कभी कभी शॉर्ट भी चलता है। एंड थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी बिकॉज फैन इज़ गोइंग ऑन विच आई कैन नॉट स्टॉप, क्योंकि घर के अंदर अभी आप लोगों को दिखाया बाहर के इट इज़ वेरी प्लेजेंट, बट घर के अंदर इट इज़ वेरी इट्स क्वाइट हॉट है। एक्चुअली दरवाज़ा बंद कर दिया ना, नहीं तो आवाज़ आता है, वॉज गोइंग टू रिकॉर्ड। आई विल शो यू, देखिए नाउ यू सी my this one is my दरवाजा है एंड नाउ देखिए फैन इज गोइंग ऑन। तो अगर अगर इफ आई हैड बाहर अगर दरवाज़ा खोले रखते ना तो फिर फैन की ज़रूरत नहीं थी, बट देन बाहर आवाज़ बहुत डिस्टर्बेंस होता है। एंड दिस इज़ माई नेल पॉलिश जो कि हम कल एसेट की लगाएंगे, लेकिन लगाए या नहीं लगाए बताइए आप लोग। ओह एक्सक्यूज मी, बस सोचने लगाए या नहीं लगाए वो बाद में सोचेंगे, पहले आई वांट टू हैव चाय। एक्सक्यूज मी, तो अब मुझे एनर्जी आ गई है सोचने के लिए कि हम ये लगाए या नहीं लगाए।
लगा लेते हैं, क्या होगा, नेल पॉलिश रिमूवर आई ऑलरेडी हैव, लगा लेते हैं, लेट मी जस्ट शेक इट एंड हियर आई एम, ये लगा लिए हैं, ऑरेंज कलर की लाए हैं इस बार, यू नो कभी कभी चेंज करते रहना चाहिए, जनरली आई अप्लाई वेरी लाइट कलर बट समटाइम्स यू नो चेंज करते रहना अच्छा लगता है. सम ऑफ द वर्ड्स आई एम स्किपिंग, इट लुक्स नाइस. तो नेल पॉलिश लगाने के लिए इतना क्या सोचना जब आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर हो. आई नो बाय टुमारो इतना स्मूथ रहेगा नहीं, तो नो प्रॉब्लम, इसे जस्ट वाइप इट ऑफ. वाई विथ चाय इज रियली वेरी नाइस, बहुत ही क्रिस्पी बना है या. तो इसे ना बन के ऊपर या नॉर्मल ब्रेड के ऊपर भी लगाने से ना बहुत यमी होगा. तो ब्रेड के ऊपर बस मेयोनीज डाल लीजिए, टोमेटो सॉस एंड ऑल दैट. आपको यू डोंट नीड टू ऐड एनी अदर यू नो सैंडविच स्टफ लाइक कैरेट एंड cucumber and onions and tomatoes. ये डालिए, मेयोनीज डालिए एंड सैंडविच बना लीजिए. या दिस इज पोटैटो पैटीज, या पोटैटो. चलिए आज की ब्लॉग यहीं एंड करते हैं. आई होप आप लोगों को आज की मेरी सिंपल सी ब्लॉग पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक यू, एंड या प्लीज डू सब्सक्राइब. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग. या थैंक यू एंड प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. एवरी डे आई बी ब्रिंगिंग समथिंग. क्या होता है, न्यू आइडियाज इफ आई हैव, डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, विच आई लव सो मच.